बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस कादरी। आप देख रहे हैं दस्तक सलाम सीरीज़ है उम्महातुल मोमिनीन के ज़िंदगी से रिलेटेड, मोमिनीन के माओं की हयात तय्यबा से रिलेटेड। हमने पिछले वीडियो में हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में उनकी मुख्तसर ज़िंदगी आप तक पहुँचाई थी। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहु ताला सैयदा सौदा बिन्त ज़मआ रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ गुफ्तशनीद करेंगे, उनके हालात व कवाइफ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और जानें कि हमारे माओं के हालात कैसे थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह की ज़िंदगी बिताई थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा रहने लगे। ज़ाहिरी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा गम था हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जुदाई का। हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि उस साल को नबी अलैहिस्सलाम ने आमुल हुज़्न यानी गमों का साल भी कहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ये मशवरा पेश किया गया कि आपको एक मोनिस और गमखार बीवी से निकाह कर लेना चाहिए, ख़ातून से निकाह कर लेना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा कबूल किया और हज़रत सौदा का नाम सामने पेश किया गया। उनके वालिद ज़मआ से लोगों ने बात की तो वो राज़ी हो गए। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक बार सौदा से भी मशवरा कर लिया जाए, यानी जिस औरत को निकाह करना है उससे भी मशवरा कर लिया जाए। बहरहाल जब उनसे मशवरा किया गया तो वो भी अपने किस्मत पर रश करते हुए इस बात के लिए राज़ी हो गई और उनको हज़रत खदीजतुल कुबरा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आने का शर्फ हासिल हुआ। आपका नाम सौदा है, आप कबीले आमिर बिन लुई से ताल्लुक़ रखती हैं और ये कुरैश का एक मशहूर कबीला था। आपके वालिद का नाम ज़मआ बिन कैस है। बहरहाल हज़रत सौदा रदियल्लाहु ताला अन को साहिबुल हिजरतैन भी कहा जाता है, यानी आप उन ख़ास लोगों में हैं जिन्होंने 2 बार हिजरत फरमाई। हिजरत उस मुबारक सफ़र को कहते हैं कि जब कोई ज़मीन मुसलमानों पर तंग कर दी जाए इस लिहाज से कि वो अहकाम शरा पे अमल न कर पाएँ, तो मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए किसी दूसरे इलाके की तरफ सफ़र करता है, उस सफ़र को हिजरत कहते हैं। बहरहाल आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का पहला निकाह हज़रत सकरान बिन अम्र से हुआ। ऐलान नबूवत के बाद आप भी ईमान लाईं और आपके शौहर भी ईमान लाए। ईमान लाने के बाद कुफ़ार कुरैश ने आप पे जुल्म सितम किया तो आप हबशा की तरफ हिजरत कर गईं। कुछ अरसे के बाद आप मक्का लौटीं तो आपके शौहर का विसाल हो गया। उसके बाद ये वाक़या पेश आया और आपका निकाह शव्वालुल मुकर्रम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तय पाया। जानते चलें कि ज़माने जाहिलियत में शव्वालुल मुकर्रम में निकाह करना ये बुरा समझा जाता था। नबी अलैहिस्सलाम का हर अमल उम्मत की रहनुमाई के लिए है। नबी अलैहिस्सलाम का हर अमल बुरी रसूमात से रुक जाने का पैगाम देता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शव्वालुल मुकर्रम में निकाह करके लोगों को ये पैगाम दिया कि शव्वाल में निकाह करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। ज़माने जाहिलियत के लोग ये सोचते थे कि किसी ज़माने में शव्वालुल मुकर्रम के महीने में वबा आई थी उनके दरमियान, तो इसी वजह से वो इसे बुरा समझते थे। बहरहाल हज़रत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक नेक खातून थी, इताअत शियार थी, बड़ी सखी थी। फरमाया जाता है कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बाद अगर सखावत में किसी का दर्जा है उम्महातुल मोमिनीन में तो हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रदियल्लाहु ताला अन्हा का है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत सौदा के अलावा मैं किसी को देख कर ये ख्वाहिश नहीं करती कि काश मेरी रूह उनके कालिब में होती, यानी उनके जिस्म में होती। मुराद ये कि उनके आदत और अखलाक वो बड़ा पसंद फरमाती। हज़रत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जब नबी अलैहिस्सलाम से हुआ तो वो एक शौहर की बेवा थीं और तकरीबन 50 साल आपकी उम्र थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक भी उस वक्त तकरीबन 50 साल ही थी। बहरहाल हज़रत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी सखी और बड़ी इताअत शियार। आपकी इताअत शियारी के बारे में आता है, नबी अलैहिस्सलाम जब बज़ाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हुक्म किया था अपनी बीवियों को, उम्महातुल मोमिनीन को, कि तुम घर में बैठी रहना, बिला वजह बाहर ना जाना। इस कदर आपने इसकी पाबंदी की कि आपने सारी ज़िंदगी घर में बिताई। फरमाती हैं कि मैं हज भी कर चुकी हूँ और मैं उम्रा भी कर चुकी हूँ, लिहाजा अब मैं नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी। आपके पास जो पैसे रुपए मालो दौलत आते आप उसे खर्च कर देती
اور لوگوں میں تقسیم کر دیتی، غریبوں میں تقسیم کر دیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کی تاریخ کے تعلق سے علماء مورخین میں شدید اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر کے آخری دور میں یعنی تقریباً 23 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، بعض لوگوں نے 54 یا 55 ہجری کا بھی قول کیا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی مونس و غمخوار بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثالی زندگی گزاری۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری گھر کی خواتین ان کی زندگی پڑھنے کی کوشش کریں گی، مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے اور اس سے مکمل طریقے سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔